करते हैं कि बातें तो भारत दुर्दशा नाटक की पंक्ति में लिखते हैं कि रोवो सब मिली आओ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो ये सामूहिक रोदन का भाव है, ये अकेले के रोने का भाव नहीं है। तो जो सामूहिक रोदन है उसका प्रभाव बड़ा व्यापक है कि सब साथ अगर यह चिंतन करें, सोचे, विचारें कि भारत की दुर्दशा के कारण क्या है, तो निश्चित रूप से समन्वय और समरसता की बात हम कर सकते हैं। बिहारी के यहाँ देखें और उससे पहले अमीर खुसरो के यहाँ देखें तो समन्वय की तमाम बातें मिल जाएंगी। और प्रसाद की कमायनी तो वास्तविक मायनों में समन्वय की बात करती है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। या फिर हम अंत में देखते हैं कि समरसते जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता असीम विलसती आनंद अखंड घना था। या फिर हम मुक्तिबोध के यहाँ देखें तो वो मुक्तिबोध जो कहते हैं कि मुक्ति अकेले की नहीं होती, मुक्ति सामूहिक होती है। या फिर हम आज के आधुनिक विमर्शों को देखें तो आदिवासी जो साहित्य है, या फिर किन्नर विमर्श का जो साहित्य है, या फिर दलित विमर्श का जो साहित्य है, ये सब कहीं ना कहीं हिंदी की धारा में समन्वय और जोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना चाहता था कि निराला के यहाँ देखें जिनकी कविता में इतना वैविध्य है कि भिक्षुक से लेकर के राजा राम तक की ऊपर वो कविता लिखते हैं, शक्ति पूजा की बात करते हैं। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य ही समन्वय और समरसता की बात करता है और यह अपने आप में अप्रतिम है। ऐसा कहीं और साहित्य देखने को नहीं मिलेगा। कबीर की इस बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि क्योंकि कबीर जैसा व्यक्तित्व जो जुलाहे का व्यक्तित्व है, जो कपड़ा भी बुनता है, जो भौतिकता की भी चिंता करता है और वो आध्यात्म की भी चिंता है कि ढाई आखर के प्रेम से वो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और मानवता को विजयी बना जाता है। धन्यवाद। आइए बहुत शानदार मुझे सब देखिए कहाँ से